गुड्डी के सामने सबके राज अच्छी तरह से खुलकर सामने आने वाले हैं। अभी तक जो राज गुड्डी की नज़रों से छुपे हुए थे वो सब खुलकर उसके सामने आएंगे, तो अब गुड्डी को सबकी असलियत मालूम हो जाने वाली है। तो जी हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आ रहा है। तो हम आपको इसकी चटपटी स्टोरी के बारे में ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो जी गुड्डी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी स्टडी के मुतालिक, और वो सोचती है कि मैं किस तरह से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी, कैसे पढ़ूँगी। वहाँ पर तो मैं ट्यूशन चली जाती थी खाला जान के घर पर, वहाँ पे कोई ख़ास मसाइल नहीं थे। यहाँ पर तो फिर से वही मसले, वही परेशानियाँ बन चुकी हैं। तो इस तरह से फ़ातिमा आंटी का घर आना हो ही गया। उन्होंने आखिरकार शाज़िया से बात कर ही ली, तो इस तरह से उन्होंने गुड्डी को इजाज़त दे दी है कि वो वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकती है। तो इस तरह से गुड्डी पहुँचेगी शाज़िया के कहने के मुताबिक फ़ातिमा आंटी के घर। फ़ातिमा आंटी और जुगनू को मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर फ़ातिमा आंटी कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारा यहाँ पर आना फिर से हो गया। हम बहुत खुश हैं। तुम्हें नहीं पता गुड्डी, हमें तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, और तुम्हारी चची ने जो करतूत किया है ना, उन सब का मुझे इल्म है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उस औरत ने क्या घटिया काम किया था। उसने तुम्हें अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वैसे गुड्डी तुम्हें यहाँ पर तो आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी खाला तो तुम्हारी माँ जैसी है ना, वो तो तुम्हें बहुत प्यार करती होंगी। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इतने ऐशो इशरत छोड़ छाड़ कर तुम फिर वहाँ से वैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने चचा और चची के पास आ चुकी हो, जबकि तुम्हें मालूम है उनकी हकीकत क्या है। तो फिर क्या वजह बनी? इस पर गुड्डी उनको बताएगी कि मेरे चाचू ने ख्वाब देखा था जिसमें मेरे मामा और पापा ने आकर उनको बोला कि गुड्डी को यहाँ से ले जाओ। तो इस पर वो कहती हैं कि तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुम्हारे चाचू और चची एक नंबर के झूठे मक्कार लोग हैं। तुम उनकी बातों में कभी भी ना आना। बस मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ और यहीं पे रह जाओ। हम तुम्हारी इतनी अच्छा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी तरबियत करेंगे, तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, और मैं जल्द ही इसके लिए भी कुछ करूँगी। लेकिन फ़िलहाल तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। तुम्हें दिल लगा कर पढ़ना है और कुछ ना कुछ बनना है। तो खैर वहीं पर जुगनू भी बहुत खुश नज़र आता है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ बात करते हैं शाज़िया की, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। अब तो वो दोबारा से पक्की वाली दुश्मन बन चुकी है गुड्डी की। तो इस तरह से वो अपने भाई नासिर के कहने पर बल्कि उसको फोर्स करती है कि तुम किसी बुज़ुर्ग को लेकर आओ, तो वो ही कोई हल निकालेंगे इस चीज़ का। तो खैर वो वहाँ पर आते तो हैं, और वो उसकी गुड्डी को यानी कि उसकी स्वीटी को वहाँ पर ले जाते हैं बाबा जी के पास। और वो कहते हैं मुझे तो इसमें कुछ ख़ास बात नज़र नहीं आ रही, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से तो वो तो वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन गुड्डी कि स्वीटी का राज अभी भी कहीं ना कहीं दफन है, और इस चीज़ का खौफ बैठ चुका है शाज़िया के और उसके बेटे अहमद के दिल में। लेकिन वो इस बात की खोज लगा रहे हैं कि आखिरकार बाबा जी को क्यों नहीं पता चला गुड्डी की स्वीटी के बारे में। हम जानते हैं उसका कोई ना कोई राज ज़रूर है। तो अब वो माँ बेटा इस बात का पता लगा कर रहेंगे। गुड्डी के सामने सबके राज अच्छी तरह से खुलकर सामने आने वाले हैं। अभी तक जो राज गुड्डी की नज़रों से छुपे हुए थे वो सब खुलकर उसके सामने आएंगे। तो अब गुड्डी को सबकी असलियत मालूम हो जाने वाली है। तो जी हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आ रहा है।
तो हम आपको इसकी चटपटी स्टोरी के बारे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो जी, गुड्डी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी स्टडी के मुतालिक, और वो सोचती है कि मैं किस तरह से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी, कैसे पढ़ूँगी। वहाँ पर तो मैं ट्यूशन चली जाती थी खाला जान के घर पर, वहाँ पे कोई ख़ास मसाइल नहीं थे। यहाँ पर तो फिर से वही मसले, वही परेशानियाँ बन चुकी हैं। तो इस तरह से फ़ातिमा आंटी का घर आना हो ही गया। उन्होंने आखिरकार शाज़िया से बात कर ही ली। तो इस तरह से उन्होंने गुड्डी को इजाज़त दे दी है कि वो वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकती है। तो इस तरह से गुड्डी पहुँचेगी शाज़िया के कहने के मुताबिक फ़ातिमा आंटी के घर। फ़ातिमा आंटी और जुगनू उसको मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर फ़ातिमा आंटी कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारा यहाँ पर आना फिर से हो गया। हम बहुत खुश हैं। तुम्हें नहीं पता गुड्डी, हमें तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। और तुम्हारी चची ने जो करतूत किया है ना, उन सब का मुझे इल्म है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उस औरत ने क्या घटिया काम किया था। उसने तुम्हें अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वैसे गुड्डी, तुम्हें यहाँ पर तो आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी खाला तो तुम्हारी माँ जैसी है ना, वो तो तुम्हें बहुत प्यार करती होंगी। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इतने ऐशो इशरत छोड़ छाड़ कर तुम फिर वहाँ से वैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने चचा और चची के पास आ चुकी हो, जबकि तुम्हें मालूम है उनकी हकीकत क्या है। तो फिर क्या वजह बनी? इस पर गुड्डी उनको बताएगी कि मेरे चाचू ने ख्वाब देखा था जिसमें मेरे मामा और पापा ने आकर उनको बोला कि गुड्डी को यहाँ से ले जाओ। तो इस पर वो कहती हैं कि तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुम्हारे चाचू और चची एक नंबर के झूठे मक्कार लोग हैं। तुम उनकी बातों में कभी भी ना आना। बस मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ और यहीं पे रह जाओ। हम तुम्हारी इतनी अच्छा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी तरबियत करेंगे, तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, और मैं जल्द ही इसके लिए भी कुछ करूँगी। लेकिन फ़िलहाल तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। तुम्हें दिल लगा कर पढ़ना है और कुछ ना कुछ बनना है। तो खैर, वहीं पर जुगनू भी बहुत खुश नज़र आता है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ बात करते हैं शाज़िया की, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। अब तो वो दोबारा से पक्की वाली दुश्मन बन चुकी है गुड्डी की। तो इस तरह से वो अपने भाई नासिर के कहने पर, बल्कि उसको फोर्स करती है कि तुम किसी बुज़ुर्ग को लेकर आओ, तो वो ही कोई हल निकालेंगे इस चीज़ का। तो खैर, वो वहाँ पर आते तो हैं और वो उसकी गुड्डी को, यानी कि उसकी स्वीटी को वहाँ पर ले जाते हैं बाबा जी के पास। और वो कहते हैं मुझे तो इसमें कुछ ख़ास बात नज़र नहीं आ रही। ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से तो वो तो वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन गुड्डी कि स्वीटी का राज अभी भी कहीं ना कहीं दफन है, और इस चीज़ का खौफ बैठ चुका है शाज़िया के और उसके बेटे अहमद के दिल में। लेकिन वो इस बात की खोज लगा रहे हैं कि आखिरकार बाबा जी को क्यों नहीं पता चला गुड्डी की स्वीटी के बारे में। हम जानते हैं उसका कोई ना कोई राज ज़रूर है। तो अब वो माँ बेटा इस बात का पता लगा कर रहेंगे।